द्वार दरवाजे को यदि बंद नहीं किया तो तीरों को निकाल निकाल करके फेंकना कष्ट से छुटकारा पाने का उपाय नहीं। आश्रव तो हो ही रहा है। अब आश्रव से जो कष्ट हो रहा है उससे छुटकारा पाने का उपाय क्या? आश्रव आने के द्वार को बंद करो, जिसका नाम है संबर। ज्यों मोरी में डांट लगावत। डांट का अर्थ क्या होता? डांट का अर्थ क्या होता? डांट के अर्थ तो दो होते हैं महाराज। शीशी को सुरक्षित रखना है तो शीशी में डांट, उसका ढक्कन लगा के रखो। और भक्तों को, शिष्यों को नियंत्रित रखना है तो समय समय पर थोड़ी सी डांट फटकार लगा करके रखो। हाँ, डांट फटकार तो लगाना पड़ता है, सावधान, गड़बड़ी नहीं करना, लेकिन अंदर हाथ पसार कर, हाँ, प्रेम भाव देते हुए, पुचकारते हुए भी डांटते रहना, यही सही रास्ते पर लगाता है। तो ज्यों मोरी में डांट लगा भी, अब मोरी को डांटा थोड़ी है, वहां पर फटकारा थोड़ी है। मोरी यानी पनाल, पानी आने का रास्ता, नाली, उसमें डांट लगा दो, ढक्कन लगा दो, पैक कर दो, बंद कर दो, पानी आना बंद हो जाएगा। ज्यों मोरी में डांट लगाबे तब जल रुक जाता। नौका विहार कर रहे थे मित्र, अच्छे मौज मस्ती करते हुए, हाँ, बढ़िया तालाब में नौका विहार कर रहे, नौकायन विहार कर रहे। अब धीरे धीरे नाव चलाने वाला कह रहे सावधान। क्यों सावधान? क्यों? नाव में पानी भरने लगा। क्या? नाव में पानी भरने लगा। नाव पानी के अंदर को जाने लगी है, क्योंकि नाव में पानी आने लगा। अरे घबरा गए सब, क्या क्या करें क्या करें? तैरना तो किसी को आता नहीं था। सब दोस्त आपस में, भैया क्या करना क्या करना, नाव में तो पानी भरने लगा। नाविक कहता चिंता मत करो, हमारे पास उपाय है। क्या उपाय है तुम्हारे पास? ज्यों मोरी में डांट लगावत। अब भी रुको थोड़ा, देखते हैं कहां से पानी आने लगा। और उसने देखा, अंदाज लग गया यहां से, और उसने उसको पानी में हाथ डाल करके बंद कर दिया, पैक कर दिया। अब हाँ, अब पानी आना बंद हो गया। अब जो नाव में पानी भर गया उसको तो हम देख लेंगे, उसकी चिंता नहीं है। जो नाव में पानी आ गया उससे तो हम निपट लेंगे, लेकिन आने का दरवाजा पहले बंद करो। जैसे चोर यदि घर में घुस गया, पहले तो इंतजाम करके रखते हो आप कि कहीं से भी ना आ पाए, लेकिन मान लो कहीं से घुस गया और आपको अंदाज लग गया रात में कि चोर आ गया है, कुछ खटर पटर हो रही है, यहाँ वहाँ कुछ, हाँ, समझ में आ रहा है, फिर आप क्या करोगे? क्या करोगे? जो चोर तुम्हारे घर को लूटने आया है, तुम्हारा माल चुराने आया है, और तुमको अंदाज लग गया कि घर में चोर आ गया है, तो फिर क्या करोगे तुम? सबसे पहले क्या करोगे? भैया कहां से घुसा होगा, कहां से घुसा होगा? आपस में बात करने लगे। दादी कहने लगी, अरे वो पिछली खिड़की तो हम बंद ही नहीं कर पाए थे, आगे आगे का तो बंद कर लिया था, वो तो कल हम भूल ही गए। अच्छा, पीछे वाली खिड़की बंद नहीं कर पाए, उसी से अंदर घुसा है। अथवा हमने तो सोचा दरवाजा बंद हो गया होगा, दरवाजा तो खुला ही रह गया। अब तुमको अंदाज लग गया कि चोर यहां से घुसा है, फिर क्या करोगे आप? भैया जाओ जल्दी, सबसे पहले तो दरवाजा बंद करो। सबसे पहले क्या करो? दरवाजा बंद करो। क्यों? ताकि ये निकल के भाग ना पाए। और पहले दरवाजा बंद कर दिया,
अब उठाओ डंडे अच्छे, आवाज करो, बढ़िया, सब मिलकर के डंडे से आवाज करने लगे। और फिर अब जलाओ लाइट ताकि दिख जाए कहाँ पर छिपा है, और लाइट जला दी और डंडे बजाने लगे। अब वो जहाँ था छिपा हुआ ऐसा ऐसा करने लग, क्यों वो अकेला पड़ गया और ये 4 6 8 हो गए। अब सब डंडे वंडे लेकर के, तो चोर पकड़ में आ जाएगा। पंच महाव्रत समिति गुप्ती, पंच महाव्रत समिति गुप्ति कर बचन काय मन को, 10 विध धर्म परिसह 22 12 भावन को। ये सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते। पिछली भावना में 57 आश्रव बताए थे, पनमिथ्यात योग 15। अब यहां पर क्या, उन 57 को रोकने के लिए 57 संबर बता रहे हैं। पंच महाव्रत, अहिंसादि 5 महाव्रत, जिन्हें मुनि महाराज आचार्य उपाध्याय साधु पालन करते हैं, आरिकाएं भी पालन करती हैं। पंच महाव्रत समितियां, सावधानियां, सावधानी पूर्वक काम करना, ईर्य अभाषा ऐषणा आदर निक्षेपण और प्रतिष्ठापना, ये 5 समितियां हैं। उठने बैठने में, आने जाने में, खाने में आदि आदि सावधानी, शुद्धि का ध्यान, ये समितियां हैं। समिति का अर्थ सावधानी होता है। गुप्ती 3, मन वचन काय की प्रवृत्ति को नियंत्रित करना, असंयम की ओर उनको भागने नहीं देना, नियंत्रित करना, संयम भाव में लगाना, ये गुप्तियां मानी जाती। मन वचन काय को गोपित करना। 10 विध धर्म, 10 लक्षण पर्व आएगा, व्याख्या सुनोगे। 10 धर्मों को उत्तम क्षमादि 10 धर्म। परिसह 22 परिसह, जिन्हें मुनिजन अपनी जीवनचर्या में साधना के पक्ष में जिन प्रतिकूलताओं को सहन करते हैं, जिन कष्टों को सहन करते हैं, प्रसन्न मना, मजबूरी में नहीं, विषाद पूर्वक नहीं, हाँ प्रसन्नता से, ये तो हमारे जीवन के अंग हैं, इनसे तो हमें रोज रोज हाँ सब कुछ बातचीत करना पड़ती है, ये तो हमारे परिचित हैं। ऐसे 22 परिसहों को, 22 उपलक्षण है, आगे पीछे भी और भी इसी तरह के अनेक कष्ट प्रतिकूलताएं आती हैं। तो 10 विध धर्म परिसह 22 12 भावन को, 12 भावना का चिंतन भी संबर भावना में आई। ये सब भाव कितने हो गए, 57 मिलकर क्या करते हैं ये भाव, जो पनमिथ्यात योग 15 आदि आदि से 57 प्रकार का आश्रय हो रहा था कर्मों का, उस 57 प्रकार के आश्रय को ये 57 प्रकार के भाव रोक देते हैं। कर्म का 57 प्रकार का आश्रय बताया, वैसे 108 प्रकार का होता है, विवक्षा बना करके बात कही जाती है। तो ये यहाँ पर 57 प्रकार का आश्रय, इस आश्रय को खोते यानी खो देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। सुपन दशा से जागो चेतन, क्या कह रहे हैं आचार्य भगवंत, क्या कहते हैं, सुपन दशा से जागो चेतन, कहाँ पड़े सोते। स्वपन तो सभी देखते हैं, लेकिन सही नहीं देख पाते हैं। किसी ने क्या सपने में कभी ऐसा देखा है कि मैं मुनि दीक्षा ले रहा हूँ, मैं समो शरण में बैठ कर के भगवान का उपदेश सुन रहा हूँ, मैं मुनि महाराज जी का कमंडल पकड़ करके उनके साथ विहार करा रहा हूँ, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ, आहार दान दे रहा हूँ। हाँ महाराज, आहार दान का तो हमने देखा है, 4-5 दिन चौके में आहार नहीं होते हैं तो फिर रात भर हम आहार ही आहार देते रहते हैं। हाँ जब नहीं होते हैं, होने में तो खुश होकर के भूल भाल भी जाएंगे। हाँ जब नहीं होते दिन भर वही घूमता रहता है, रात में वही दिख जाता है। अच्छा, हाँ
जो मन में भाव आता है वो घूमता रहता है। तो मन में यदि आप देव सास गुरु के, तीर्थंकर भगवंतों के बार बार विचार करोगे तो भाव आएगा ही आएगा। सपने देखे तो हैं, लेकिन सपने सही वाले नहीं देख पाते हैं। भाई लड़ाई झगड़ा के, कोई कहते महाराज हमें तो सांप ही सांप दिखते हैं। तो पारसनाथ की पूजा करते समय तुमने पारसनाथ का फना ही फना देखा होगा, भगवान की मुद्रा कम देखी होगी। कई लोग कहते गजब के पारसनाथ हैं, क्या अच्छा लगा, फना बली बहुत अच्छी लगी हमें तो, फना बली बहुत अच्छी लगी, क्या गजब के फना बनाए। अरे भगवान की मुद्रा नहीं, वो तो सभी भगवान एक से हैं, भगवान सब एक से हैं। फना बहुत अच्छा लग रहा, क्या अच्छा लग रहा, फना अच्छा लग रहा। अब फना तो अच्छा लग रहा और सामने ही फना वाला आ जाए तो फिर क्या अच्छा लगेगा। जो अच्छा लग रहा वही तो मैं आ रहा हूं सामने, आपको बहुत अच्छा लगा तो वही तो आ गया। पारसनाथ अच्छे लग रहे हैं कि पारसनाथ का चिन्ह सर्प अच्छा लग रहा, बताओ क्या अच्छा लग रहा तुमको। पारसनाथ अच्छे लग रहे हैं या पारसनाथ भगवान के फना अच्छे लग रहे हैं। पारसनाथ अच्छे लगेंगे तो किसी ना किसी पर्याय में तुम भी पारसनाथ बन जाओगे, अनाथों के नाथ पारसनाथ बन जाओगे। और फना ही फना अच्छा लगेगा तो क्या बनोगे, क्या बनोगे फिर, जो अच्छा लगेगा वही तो बनोगे ना। अब बताओ, तय कर लो भैया, आज ही तय कर लो, निर्णय आज ही हो जाए, भगवान बनना कि भगवान के चिन्ह बनना। आदिनाथ बैल, बोलो भैया तैयार हो, अजितनाथ हाथी, संभवनाथ घोड़ा, अभिनंदननाथ बंदर, फिर चकवा ये वो, फिर सुअर। अरे भैया फिर अब सभी चिन्ह तो हैं। भगवान बनना कि भगवान के चिन्ह बनना, बोलो पीछे वाले बोलो, सुनाई पड़ रहा कि नहीं सुनाई पड़ रहा। भगवान बनना कि भगवान के चिन्ह बनना, भगवान बनना। तो भगवान बनना है तो मंदिर में दर्शन करते समय भगवान की मुद्रा अच्छी लगना चाहिए, ना कि चिन्हों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ महाराज ये बात सही कही आपने। अब बराबर हम भगवान की मतलब प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय, बस शांत मुद्रा, ना राग की है ना देश की है, बीत रागता की मुद्रा। ऐसी मुद्रा यदि आपको पसंद आ गई तो फिर भगवान ही बनोगे, भले किसी भी पर्याय में बनो पर भगवान अवश्य बनोगे। हाँ, सुपन दशा से जागो, सपने तो बहुत देखे, लेकिन कैसे कैसे सपने देखे महाराज, क्या बताएं, ऐसे ऐसे सपने आ जाते जिसका कोई संबंध ही नहीं हमारा। कोई कोई कहते हैं हमें भूत ही भूत दिखाई देते हैं, बहुत डर लगता है। कोई कहता हमें समुद्र समुद्र, कोई कहता हम तो हवा में उड़ते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। बात पित्त और कफ के विकार से, इनकी विषमता से बहुत सारे सपने आते हैं। वायु का प्रकोप हो, उड़ता उड़ता दिखेगा, पित्त का प्रकोप हो, पानी पानी उसको दिखेगा। बात पित्त कफ का प्रकोप हो तो और ऐसी चीजें उसको दिखेंगी। बात पित्त कफ जो सबके शरीर में है, उसकी विषमता आ जाए, उसका प्रकोप बढ़ जाए तो फिर ये सभी स्वप्न आते हैं। इनका कोई संबंध नहीं है हमारे परिणामों से, हमारे लेने देने से, ये सब मिथ्या होते हैं, शरीर की प्रकृतिकृत आते हैं, इनका कोई संबंध नहीं हमारे राग द्वेष से। लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनका संबंध भी रहता है। फिर किस तिथि में आया, सुबह आया कि मध्य रात्रि में आया, किस समय आया, कौन सी तिथि थी, आदि आदि देख करके बहुत सारे, यदि उसमें साम्यता नहीं है तो झूठे मिथ्या निकल जाते हैं।
कुछ भविष्य की घटनाओं को संकेत देने वाले होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। ऐसे सपनों का संबंध संसारी प्राणियों से जुड़ा हुआ है और ये संसार के सपने सभी लोग देखते रहते हैं, पर सपने तो सपने ही होते हैं, अपने कहाँ होते हैं। सपने तो सपने ही होते हैं, अपने कहाँ होते हैं। और जो अपने होते हैं वो अपने ही होते हैं, वो कभी सपने नहीं होते हैं। अपने अपने ही होते हैं और सपने सपने ही होते हैं। सपने सभी सच हों ऐसा नहीं होता, पर सपने सच भी होते हैं। ऐसे सपनों के विज्ञान को समझने के लिए स्वप्न विज्ञान को समझना पड़ेगा। अपने यहाँ पर अष्टांग महानिमित्त शास्त्र सिद्धांत में ये सब बातें आई हुई हैं और कुछ भविष्य की घटनाओं को बतलाने वाले संकेत भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। वो सपने सच माने जाते हैं, पर उसका विज्ञान होना चाहिए, उसका ज्योतिष शास्त्र आपको सही आना चाहिए। यदि सही ज्योतिष शास्त्र नहीं है तो आप धोखा भी खा सकते हो, आपके लिए कुछ भी फलाफल नहीं मिलेगा और आप भ्रमित होकर के रह जाओगे। इस तरह से स्वप्नों के बारे में चर्चा है। अभी आपको एक प्रश्न पूछता हूं मैं कि माता को, तीर्थंकर की माता को कितने स्वप्न आते हैं? 16। 24 तीर्थंकर की माताओं ने 16 ही देखे ना, ज्यादा तो नहीं देखे, नहीं देखे। वो एक अंत में प्रवेश करते हुए वो देखा, वो 16 के साथ ही है। 16 तो स्वप्न हो जाते हैं और अंत में प्रवेश करते हुए गज को देखा, वो ठीक है। पर स्वप्न कितने होते हैं? 16। माता ने जितने स्वप्न देखे उनका फल क्या मिला? आपके यहां पर तीनों लोकों के नाथ तीर्थंकर प्रभु अवतरित हो चुके हैं। क्या फल मिला? तीर्थंकर का संबंध उन स्वप्नों से। तीर्थंकर से क्यों जुड़ा माता के स्वप्न का संबंध? क्योंकि माता ने 16 स्वप्न देखे। आप कितने स्वप्न देखते हो? 1, 2, 4, 10, 15, 16, 20, 50, 100, 200, पता ही नहीं महाराज।